आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सब सीखेंगे शब्द रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ये है शब्दों में लिखा गया एक समीकरण है। अब हम लोग कभी भी शब्द रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित करना है तो इस तरह के समीकरण को संतुलित करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। क्योंकि शब्दों के आधार पर समीकरण को हम लोग संतुलित नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास जो एनसीईआरटी बुक को अगर देखिएगा तो एनसीईआरटी बुक में सूत्र जो लिखा हुआ उसके आधार पर हम लोग को समीकरण को संतुलित करना है, और शब्द के आधार पर भी समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। हम लोग आज जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं? शब्द रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक, आप लोगों को परीक्षा में ज्यादातर इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, या कभी कभी क्या है कि आपका रासायनिक सूत्र के आधार पर सब दिया हुआ रहेगा, खाली क्या करना है? समीकरण को संतुलित करना है। तो बच्चे उस तरह के समीकरण को बहुत आसानी से संतुलित कर लेते हैं, लेकिन शब्द वाला जब रासायनिक समीकरण आता है तो क्योंकि इसमें सबसे बड़ा समस्या क्या है कि सबसे पहले इन सभी जो नाम लिखा गया है तत्वों का, इन जो लिखा हुआ शब्दों में जो लिखा गया है, सबसे पहले इसका सूत्र और संकेत लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग फिर समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करना होता है। तो बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते। अब लिखने का मतलब क्या है कि इसको सिर्फ हम लोग लिख नहीं सकते, इसको हम लोग फॉर्मूला के आधार पर सजा के लिखना होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कुछ भी। ऐसा नहीं कि कैल्शियम है तो हम लोग Ca लिख देंगे, हाइड्रोक्साइड है तो ऐसा नहीं कि हम लोग हाइड्रोक्साइड का OH तो OH लिख देंगे, ऐसा नहीं लिख सकते। इसके लिए आप लोग कक्षा 9 में एक फार्मूला पढ़े होंगे, और उस फार्मूला का नाम क्या था? द्वियौगिक सूत्र। क्या पढ़े थे? द्वियौगिक सूत्र, जो आप लोग को इस साइड में हम सारा लिख के रख दिए। द्वियौगिक सूत्र के आधार पर क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग उसका क्या करेंगे? रासायनिक सूत्र बनाएंगे। और रासायनिक सूत्र बनाने के बाद क्या करेंगे? इस शब्द वाले जो समीकरण है इसको पहले सूत्र में कन्वर्ट करेंगे यानी बदलेंगे, उसके बाद इस समीकरण को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। चलिए, आज का क्लास जो होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। अगर आप शब्द वाले समीकरण को संतुलित करने अगर सीख जाते हैं तो फिर जो हम लोग को सिर्फ रासायनिक सूत्र के द्वारा जो समीकरण लिखा हुआ रहता है उसको बहुत आसानी से बनाना सीख सकते हैं, यानी उस समीकरण को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? सीधे यानी उसको संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर नहीं जानते होंगे तो, क्योंकि हम पिछला वीडियो में पहले भी बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पर जाके आपको बहुत सारी चीजें उससे क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस तरह की चीजें नहीं जान रहे हैं तो ये सारी चीजें आपका 9th क्लास में दिया हुआ है। परमाणु अणु एक चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में कक्षा 9 में, उसमें इस तरह के सभी तत्वों के बारे में दिया गया है। अगर ये सभी जान रहे हैं तो इसी के आधार पर अभी इसका सूत्र हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले आपको क्या करते हैं? इस फार्मूला को सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद समीकरण को क्या करेंगे? संतुलित करना सीखेंगे। बहुत ही आसान है संतुलित करना। सबसे बड़ा समस्या ये है कि सबसे पहले इसका सूत्र को हम लोग को लिखना पड़ेगा, उसके बाद समीकरण बहुत आसानी से क्या होता है? संतुलित हो जाता है। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या? यहां लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लोग को बनाना है तो बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे? तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है, हम लोग उस पैटर्न को, ये चीजें हम लोग को जानना बहुत जरूरी। इसका अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो किसी भी रासायनिक जो शब्द में लिखा रहेगा, रासायनिक शब्द, वो उसको हम लोग उसका सूत्र में तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अब हम लोग को लिखा हुआ है कैल्शियम, देखिएगा कैल्शियम का होता है Ca, इस जगह पे आप लोग सीखिएगा। हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड को देखिएगा तो हाइड्रोक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला? देखिएगा इसमें हम लोग को दिया होगा, क्या दिया हुआ? हाइड्रोक्साइड दिया होगा। देखिए हाइड्रोक्साइड दिया हुआ A, हाइड्रोक्साइड क्या दिया हुआ? OH। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे OH, यानी दोनों ये अलग अलग तत्व, एक समूह में एक समूह में। ठीक, हम लोग द्वियौगिक सूत्र, इस फार्मूला को अगर देख रहे होंगे, इस फार्मूला के आधार पर हम लोग एक सूत्र को निर्माण करेंगे, यानी किसका निर्माण करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? कैल्शियम के ऊपर में देखिएगा आयन कितना दिया हुआ, तो कैल्शियम सबसे पहले इसमें देखिएगा, कैल्शियम है कहां? तो आप लोग कैल्शियम को सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेंगे। सोडियम है, पोटेशियम है, उसका सिल्वर है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम। कैल्शियम के ऊपर में कितना दिया हुआ? +2 आयन दिया हुआ, मतलब वो जो 2 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो संयोजकता है, तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे।
उसके बाद हाइड्रोक्साइड OH, OH को आप देखिएगा, OH पर कितना आयन दिया हुआ, OH पर दिया हुआ माइनस, माइनस मतलब -1 दिया हुआ, क्या है -1, ये है +1, ऐसा है। लेकिन हम लोग इसमें माइनस और प्लस से कोई लेना देना है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे और इसको हम लोग इसमें गुना करेंगे। अब इसको अगर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। आप यहाँ एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे चलेगा। और इसको इसमें गुना करेंगे तो ये क्योंकि यहाँ दो तत्व है तो इसको हम लोग ब्रैकेट कर देंगे, क्योंकि ये इन दोनों के साथ क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग गुना करके लिखेंगे OH, अब कर देंगे होल 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 जो लिखे 1 नहीं भी दिखाएंगे चलेगा, CaOH का होल 2 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वो अपना कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए और इस तरह की चीजें भी जो रफ कर रहे हैं इस चीज को भी आप साइड में लिख लिया कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप सीख जाइएगा उसके बाद आपको सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, आपको इस तरह का रफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो किसी का भी रासायनिक सूत्र बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि जब तक इसका रासायनिक सूत्र नहीं लिखेंगे तब तक ये शब्द रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं किया जा सकता। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे CaOH का होल 2, उसके बाद क्या दिया हो, प्लस दिया हो, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या दिया, प्लस। अब यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हम लोग बहुत अच्छे से, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी सूत्र लिखे बनाते हैं। कैल्शियम का होता है Ca, कार्बोनेट का होता है CO3। देख लेते हैं, देखिएगा, कैल्शियम का होता है Ca, कार्बोनेट देखिएगा, कार्बोनेट का होता है CO3। यहां देख रहे हैं आप लोग, इसको ध्यान से देखिएगा, CO3 है तो CO3 लिखिए। आयन पर आ जाते हैं तो कैल्शियम पर कितना है, कैल्शियम पर 2 आयन है, इसका मतलब 2 संयोजकता इसका होगा। और कार्बोनेट के ऊपर में भी जो संयोजकता दिया हो, कितना दिया, आयन दिया हो -2, तो मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि हम यहाँ आयन ही लिख दे रहे हैं, ये है। अब देखिएगा, दोनों के नीचे अगर सेम रहेगा, दोनों के नीचे क्या रहेगा, संयोजकता अगर सेम रहता है तो ये कट जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कट जाएगा तो यहाँ क्रॉस मल्टीपल गुना अगर हम चाहिए कर सकते हैं, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ 1, इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा Ca, और इसको इसमें गुना करेंगे हो जाएगा CO3 हो जाएगा। अब एक एक है तो हम लोग यहाँ एक लिखिए, चाहे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ एक लिखेंगे तो पूरा ब्रैकेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 तत्व दिया हुआ। तो एक जब बचता है तो आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाइएगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, CaCO3। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्लस, जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। अब आप लोग को यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब ये क्या हुआ, एक कंप्लीट रासायनिक सूत्र बन गया, एक समीकरण बन गया, यानी रासायनिक सूत्रों के आधार पर एक क्या हुआ, कंप्लीट समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम लोग को संतुलित करना, क्योंकि शब्दों वाले को सबसे पहले सूत्र में कन्वर्ट करना है, और सूत्र में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, समीकरण को संतुलित करना होगा। लेकिन एग्जाम में कभी कभी इस तरह का भी पूछा जाता है, कभी इस तरह, क्योंकि आपके पास सूत्र रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको संतुलित कर देना है। ज्यादातर प्रश्न में इसी तरह पूछा जाता है। लेकिन अगर आप लोग के पास शब्द समीकरण दिया रहेगा, रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, तब दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या हो जाता है कि अगर ये सब चीजों की जानकारी अगर बच्चों के पास नहीं होता है तो आप लोग क्या करते हैं, नहीं बना पाते, क्योंकि आप लोग जो मर्जी जिस तरह होता है उस तरह से आप लोग लिख देते। आप अभी क्या लिख देते, Ca, यहाँ लिख देते OH, तो क्या गलत हो जाता है ना। अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का वो CO3, अगर आध है तो, और अगर नहीं है तो नहीं बना पाइएगा। तो ये सब चीजें समझ, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, या इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप लोगों को सारा फॉर्मूला जो लिखने का तरीका वो सभी सीख जाइएगा। साथ में आपको ये तरीका ध्यान में रखना है, द्विघात यानी द्वियौगिक सूत्र को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब संतुलित करेंगे तो देखिएगा इसमें क्या है, संतुलित करेंगे सो अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे, देखिएगा अब यहीं से संतुलित करना शुरू कर रहे हैं। अब संतुलित जब करेंगे तो देखिएगा, लिखेंगे
सी ये इस पे कितना कैल्शियम, इसमें इस तरफ में कैल्शियम कितना 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन देखिएगा ये 2 जो है हाइड्रोजन के साथ गुना होगा और ऑक्सीजन के साथ भी क्या होगा गुना होगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन के कितना मेरे पास 2 है, हाइड्रोजन मेरे पास कितना है 2 है। ये पहला ग्रुप का भी पहला यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला जो है वो पहला भाग का है नहीं फर्स्ट है। सेकंड में क्या है CO2 है, तो सेकंड में CO2 है तो C कितना है, C मेरे पास है 1 और O जो है वो कितना है 2 है, कितना लिखेंगे 2। ये हो गया हम लोग का ए साइड का, यानी LHS साइड का हम लोग क्या किया लिख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं ए साइड RHS की तरफ। अब इस साइड को आ जाते हैं तो इधर लिखेंगे C है, इधर भी कैल्शियम कितना है 1 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कार्बन कितना है, कार्बन भी यहाँ कितना है 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ध्यान से इसको आप लोग समझिएगा। इसी तरह से अब इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितना दिया हुआ, हाइड्रोजन यहाँ दिया 2। ऑक्सीजन कितना दिया, ऑक्सीजन यहाँ दिया हुआ 1। अब इस समीकरण को क्या करेंगे हम लोग संतुलित करेंगे। अब संतुलित करने का मतलब क्या होता है सो समझिए। संतुलित का अर्थ यह है कि रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाला पदार्थ और बनने वाले पदार्थ दोनों के जो परमाणु संख्या है समान है या नहीं, ये हम लोग को देखना। अब क्या इस परमाणु संख्या का मतलब क्या, अब आप लोग बताते हैं। परमाणु संख्या का मतलब कि इस साइड का जो कैल्शियम 1 है तो ये साइड भी कैल्शियम कितना होना चाहिए 1, तो ये तो मिल जा रहा है। देखिए इस साइड भी 1 है तो ये साइड भी 1, ये कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है और एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो 2 ग्रुप है तो 2 और 2 कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। अब इस साइड में आ जाते ऑक्सीजन 4 होता है कि नहीं, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाता है 4 ऑक्सीजन हो जाता है। ऐसा समझिए कि ऑक्सीजन जो है देखिएगा ए ऑक्सीजन यहाँ से अरे तो यहाँ है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाता है 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। ये हो गया। इधर भी देखिएगा तो ऑक्सीजन को यहां से हम ऑक्सीजन इस जगह पे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ए साइड भी ऑक्सीजन मेरा 4 है, ये साइड भी मेरा ऑक्सीजन 4 है, तो ये भी ठीक है। आपका कैल्शियम भी ठीक था, यहाँ भी कैल्शियम 1 था, यहाँ भी कैल्शियम 1 था, ऑक्सीजन भी मेरा ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात आ जाता है तो हाइड्रोजन यहाँ 2 यहाँ भी हाइड्रोजन मेरा 2 ही है। उसके बाद कार्बन 1 आ जाता है तो कार्बन यहाँ कितना है 1 है। तो ऐसा समझा जाए कि इस रासायनिक समीकरण में किसी तरह का कोई भी चीजों को जोड़ा नहीं जा सकता है। ये रासायनिक समीकरण क्या है, ये रासायनिक समीकरण हम लोग का क्या संतुलित है। ये रासायनिक समीकरण क्या है, ये रासायनिक समीकरण मेरा संतुलित है, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अभी हम इसके आगे जब लिखेंगे तो उस समीकरण में कुछ ना कुछ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें और इसमें दोनों तरफ संतुलित करने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग को जोड़ना घटाना या गुना करना पड़ेगा। तो अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, तो उससे और सारी चीजें क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको मेन चीज समझना ये है कि अगर इस तरह से अगर अलग अलग पार्ट बांट देते, ये पहला का तो हम लोग पहला में जो था तो उसको अलग अलग लिख दिए, दूसरा का जो था तो उसको अलग, तीसरा का जो था अलग अलग, चौथा को लिख दिए। अब दोनों तरफ को क्या कर रहे हैं हम लोग मिला के देख रहे हैं। अगर इधर कैल्शियम है तो इधर भी कैल्शियम होना चाहिए, इधर ऑक्सीजन 2 है और 2 यहाँ है तो 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 3 और 1 4 हो गया, तो होना चाहिए। अगर इधर नहीं है, अगर कम रहता तो हम लोग क्या करते गुना करते। जैसे अगर इधर 4 रहता और इधर कितना रहता 8 रहता, तो ये साइड अगर 8 है, इस साइड अगर 4 है, तो हम लोग इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ता, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, यानी 2 से हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते। तो ऐसा तो है नहीं, ये संतुलित है, इसका मतलब समीकरण जो मेरा है ये संतुलित है, पहले से ही क्या है संतुलित है। तो इस तरह से हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखें, यानी दूसरा प्रश्न को देखते हैं।